हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने एंटी टर्माइट रेटिकुलेशन सिस्टम के बारे में एक वीडियो बनाई थी और यूट्यूब पे अपलोड की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। एंटी टर्माइट रेटिकुलेशन सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है जिसे घर बनाते समय दीवारों के साथ फ्लोर के नीचे लगा दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये टर्माइट को घर के अंदर आने से रोकता है और ये तकरीबन 40-50 साल तक ये सिस्टम इफेक्टिव रहता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए आप लोगों के। कुछ पूछा कि भाई किस तरह का पाइप हमें सेलेक्ट करने चाहिए, पाइप लगाते समय किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसका रिजल्ट हमें लंबे समय तक मिले तो उसके लिए पाइप किस तरह के होने चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम मोस्टली जो पाइप यूज़ करते हैं घरों के अंदर इस सिस्टम को लगाने के लिए, वो हम टर्मीपोर कंपनी के पाइप यूज़ करते हैं, जो कि गुजरात बेस्ड है। और ये पाइप कितने तरह के होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उन्हीं लोगों की हेल्प ली है और स्पेशली आप लोगों के लिए कुछ सैंपल मंगाए हैं गुजरात से। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये वो पाइप है। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में आपको समझा देता हूं और दिखा देता हूं कितनी तरह के पाइप आते हैं और किस तरह का पाइप आपको सेलेक्ट करना चाहिए जब आप इसको अपने घर में लगा रहे हो। 1 बाय 1 मैं आपको समझाने वाला हूँ। और इसके साथ मैंने एक ये चार्ट मंगाया है जिसमें इन पाइपों की डिटेल दी गई है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ घटिया पाइप से, जिससे हमेशा आपको बचना चाहिए घर के अंदर लगाने के लिए। वो भी मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए मंगाया है, जिससे कि आप इस चीज़ को समझ सकें। ये देखिए, ये है जी वो पाइप। अब ये पाइप देखा जाए तो देखने में तो ऊपर से बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही हल्का पाइप है। बस स्पेशली आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मंगाया है, जिससे कि आप समझ सकें कि किस तरह के पाइप आपको अपने घर में लगाने चाहिए। क्योंकि जब आप कोई घर बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि 40-50 साल तक उस घर को यूज़ करेंगे। तो आपको अपने घर की सुरक्षा टर्माइट से इतने दिन के लिए तो मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन अच्छी होनी चाहिए आपके घर की। तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ देखिए, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इसका अंदर का जो डाया है वो तकरीबन 10 mm का है और बाहर का जो डाया है वो तकरीबन जो है 12 से 13 mm के करीब है। तो ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये बहुत ही कम लेयर यानी बहुत ही कम मटेरियल इसमें लगा हुआ है। तकरीबन 1.5 mm या 2 mm के करीब लगा हुआ है। तो ये बहुत हल्का पाइप है। अब अगर इस तरह का पाइप आप अपने घर में लगाएंगे तो कितने साल चलेगा? ज़्यादा 10-15 साल, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में ये वाला पाइप लगा देते हैं पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, मेन चीज़ पैसा कमाना नहीं होता, लोगों को एक सही जानकारी देना भी ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सके कि उनको अपने घर में कौन सा पाइप लगवाना चाहिए। अब 2-3 रुपये पर स्क्वायर फीट बचाने के चक्कर में आप घटिया पाइप लगा दो किसी घर में, तो उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये मंगाए हैं पाइप कि आप खुद सेलेक्ट करें। और टर्मीपोर कंपनी खास बात क्या है कि उन्होंने हर पाइप पे समझाने के लिए एक साथ में लाइन भी ड्रॉ की हुई है, जिससे कि आप समझ सकें कौन सा पाइप आपको लेना है, कौन सा पाइप आपके लिए अच्छा है। तो ये पाइप तो बिल्कुल बेकार है, इसको नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। अब बचते हैं ये 5 पाइप, और ये 5 पाइप के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये है ऑरेंज लाइन वाला पाइप, जो कि है 12 mm, थिन बोलते हैं इसको, 12 mm। और इसका जो ऊपर वाला जो डाया है, ये वाला जो डाया ऊपर वाला, ये है 14.5 mm। और जो अंदर का आप देख रहे हो, जिसके अंदर से पेस्टिसाइड फ्लो होगा, वो है 9.5 mm। तो ये जो आप इसकी थिकनेस देख रहे हो, वो है आपकी 2.5 mm की वॉल है इसकी। यानी जो मटेरियल लगा है उसकी जो मोटाई है वो 2.5 है। ये जो आप देख रहे हो, ये 2.5 है। तो ये थोड़ा सा हल्का पाइप है। और उसके बाद आता है जो है 12 mm का थिक वाला पाइप, जो कि ये हमारा वाइट लाइन वाला है ये। और इसके अंदर आप ये देखिए, आप ये काफ़ी फ्लेक्सिबल पाइप है और ये भी 12 mm इसको बोला जाता है, 12 mm का पाइप। और इसकी जो बाहर वाली जो डाया है, ये वाला जो डाया है बाहर वाला, ये है आपका 15.5 mm। और जो अंदर वाला डाया है ये है आपका 9.5 mm। तो चूंकि आप देख रहे हैं इसकी जो थिकनेस देख रहे हैं वॉल की, ये तकरीबन जो है 3 mm की है जो वॉल है।
यानी मटेरियल काफ़ी अच्छा लगाया है इसके अंदर, 3 mm की है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पाइप है और ये आराम से आपको 40-50 साल तक इसका प्रोटेक्शन देगा टर्माइट से आपको, अगर आप इस पाइप को यूज़ करते हैं। अच्छा पाइप है। अब उसके बाद आता है ये ग्रीन वाला पाइप। ये है 16 mm का पाइप। ये रेगुलर पाइप है जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है। और इसका जो बाहर वाला डाया देख रहे हो आप, ये वाला बाहर वाला जो डाया देख रहे हो आप, ये है आपका 17.5 mm और जो अंदर वाला है ये है आपका 12.5 mm। ठीक है दोस्तों, यानी जो इस पे मटेरियल लगा है, इस वॉल का जो इसकी जो वॉल है उसका जो मटेरियल लगा है वो है 2.5 mm इसका जो मटेरियल है। तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव और अच्छा पाइप है। ये भी आपको आराम से 40-50 साल चलता है और इसमें केमिकल भी ज़्यादा फ्लो होता है क्योंकि मोटाई ज़्यादा है इसकी, और फटाफट केमिकल निकल के दीवारों के साथ साथ फटाफट फैल जाता है। तो मोटा पाइप होने का फ़ायदा ये होता है कि केमिकल ज़्यादा जल्दी इसके अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो इस वाले पाइप को भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही शानदार और अच्छा पाइप है ये भी। और दोस्तों एक ये है जिसको रेड लाइन पे से इंडिकेट किया गया है। ये 16 mm का थिक वाला पाइप है क्योंकि इसमें मटेरियल ज़्यादा यूज हुआ है। और जो अंदर का डाया है वो 12.5 mm है और जो बाहर वाला डाया है वो 19.5 mm का है इसका। ये देखिए आप, और ये जो वॉल की मोटाई आप देख रहे हैं वो है तकरीबन 3.5 mm, यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है मटेरियल का यूज़ हुआ है। और ये इसमें सबसे क्वालिटी का और सबसे अच्छा पाइप बोला जा सकता है इसको। लेकिन लाइफ इसकी भी जो है आराम से 40-50 साल है इस वाले की। और जो मैंने इससे पहले ग्रीन वाला दिखाया ये वाला, ये भी आराम से 40-50 साल चलता है। तो जब भी आप सेलेक्ट करें इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा पाइप मोटा पाइप लगाना चाहते हैं और अगर थोड़ा पतला लगाना चाहते हैं तो देन आप वाइट पे जा सकते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इन तीनों पाइपों में से आप कोई भी एक पाइप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, मेरी सलाह तो यही है। और बस आपको दिखाने के लिए एक पाइप मैंने ये मंगाया था। ये भी दोस्तों 16 mm का पाइप है, यानी इसी कैटेगरी का पाइप है। लेकिन इसकी कमी क्या है दोस्तों कि इसकी जो बाहर का डाया है वो 16 mm का है और अंदर वाला डाया 12 mm का है। तो यानी जो ये वॉल की आप थिकनेस देख रहे हो, इस वॉल की थिकनेस ये केवल 2 mm की है, यानी थोड़ा हल्का पाइप है। तो बस दोस्तों आपको एक इससे बचना है और एक आपको ब्लू वाले से बचना है, क्योंकि इनकी लाइफ थोड़ी सी कम होगी, ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा। बस आपको इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये तो पाइप की जानकारी। और इन पाइपों के साथ क्या क्या एक्सेसरीज यूज होती है घर के अंदर इसको इंस्टॉल करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये तो है कनेक्टर जो कि 16 mm के पाइप के लिए है और ये 12 mm के पाइप के लिए है। और ये एल्बो हैं, ये 16 mm, ये 12 mm और ये टीज हैं 16 mm और 12 mm के लिए। और ये स्टॉपर हैं, पेस्टिसाइड डालते टाइम अगर किसी पाइप में आपको लगता है कि यहाँ आगे पेस्टिसाइड जो है बाहर जा सकता है, निकल सकता है, तो वहाँ पर ये स्टॉपर लगा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी एक्सेसरीज हैं जो कि आप घर में जब आप इंस्टॉल करते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और साथ ही ये है आपका जंक्शन बोर्ड। और दोस्तों जंक्शन बोर्ड के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप अपने घर के अंदर जंक्शन बोर्ड लगाएं तो आप अपने घर का एरिया देख लें, 400 से 500 स्क्वायर फीट पे कम से कम एक जंक्शन बोर्ड ज़रूर लगना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपका 1500 स्क्वायर फीट का घर है तो 3 जंक्शन बोर्ड आपके घर में लगेंगे मिनिमम। और जंक्शन बोर्ड दोस्तों आप फ्लोर से 1 से 1.5 फीट ऊपर अपने घर के बाहर इसको फिट करा देंगे। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी पोरस पाइप के बारे में। और जितना अच्छी क्वालिटी का पोरस पाइप आप अपने घर के अंदर लगाएंगे उतने ही सालों तक आप अपने घर के अंदर टर्माइट से सुरक्षा पाएंगे। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए दोस्तों। अगर ये पाइप आप खरीदना चाहते हैं और अपने घर के अंदर खुद इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप इस पाइप को घर बैठे मंगा सकते हैं। और अगर आप हमसे कंप्लीट सर्विस चाहते हैं, आप हमसे इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब बात आती है दोस्तों ये जो पोरस पाइप हैं ये काम कैसे करते हैं और कैसे इसके अंदर पेस्टिसाइड जो है डाला जाता है और कैसे ये चारों तरफ फैलता है दीवारों के साथ साथ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला पाइप मैं आपको चेक कराता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर पेस्टिसाइड फ्लो होता है
और दीवार के चारों तरफ पेस्टिसाइड किस तरह से फैलता है वो सब मैं आपको इसके थ्रू बताऊंगा। तो सबसे पहले ये स्टॉपर लगा देते हैं एक तरफ इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, पाइप के अंदर जो माइक्रो होल्स होते हैं उसके अंदर से इस तरीके से पेस्टिसाइड बाहर आना शुरू हो जाता है और इन पाइपों को दीवार के साथ इंस्टॉल किया जाता है। ये देखो, इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये हमने जो डीपीसी लेवल होता है दीवार का, उस डीपीसी लेवल से 4-5 इंच नीचे इस तरीके से हम इन पाइपों को लगा देते हैं। और इन पाइपों को लगाने के बाद में इनको चारों तरफ से हम सैंड से कवर करते हैं, मट्टी से नहीं, ना ही किसी तरह की सीमेंट से। अगर हम सीमेंट या किसी तरह की मट्टी से कवर करेंगे तो पेस्टिसाइड ठीक तरीके से बाहर नहीं आ पाता है। तो इसके चारों तरफ हम सैंड की कवरिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये टर्माइट को ज़मीन के नीचे से आने से रोक देता है और टर्माइट को मार भी देता है। तो इस तरीके से हम इसको लगाते हैं। तो इस तरह से आपका ग्राउंड फ्लोर जो है टोटली टर्माइट प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों, ये पोरस पाइप इस तरीके से काम करते हैं और पोरस पाइप के अंदर 1 मीटर के अंदर 50 से 80 के करीब छोटे छोटे माइक्रो होल्स होते हैं जिसके थ्रू पेस्टिसाइड बाहर निकल के आता है और फिर यूनिफॉर्मली पूरी दीवार के अंदर फैल जाता है। अब इस सिस्टम को लगाने का जो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो आप दीवारों के अंदर ड्रिल करके केमिकल डालते हैं उससे दीवारें भी खराब होती हैं और पूरा का पूरा दिन आपका टर्माइट ट्रीटमेंट कराने में लग जाता है और पेस्टिसाइड भी इधर उधर फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको स्मेल भी झेलनी पड़ती है। और कुछ लोग जो है, जो घर के अंदर जो अस्थमा पेशेंट हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है और जो घर में वाइफ होती है उनको फिर घर की साफ़ सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए, जिससे दीवार भी ख़राब ना हो, ये पाइप सिस्टम सबसे बढ़िया है। लेकिन आप इसको केवल ग्राउंड फ्लोर पे ही लगा सकते हो, वो भी मट्टी के नीचे, क्योंकि आप इसको फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे यूज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है दोस्तों, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे मट्टी या कोई भी रेत का काम नहीं होता। वहाँ पर मसाले के थ्रू लेंटर के ऊपर मसाला डाल के जो है हम लोग जो है टाइल लगाते हैं। अब अगर टाइलों के बीच में, मसाले के बीच में इन पाइपों को लगा देंगे तो जो मसाला है, जो सीमेंट वाला मसाला है, वो इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। और जब इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा तो वो जो पेस्टिसाइड है वो ठीक तरीके से बाहर निकल के नहीं आएगा। और जब वो ठीक तरह से बाहर निकल के नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, टर्माइट ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगा ठीक से। तो इसका जो मेन फायदा है वो ग्राउंड फ्लोर पे जो है मट्टी के अंदर दबाने का ही है, जिसकी वजह से आपको ग्राउंड फ्लोर पे प्रोटेक्शन मिल जाती है टर्माइट से। इसके अलावा और किसी फ्लोर पे लगाने के बाद ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये सिस्टम अगर आप हमसे लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम को बुला सकते हैं और हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और अगर ये सिस्टम आप खुद लगाना चाहते हैं और आपको मटेरियल की ज़रूरत है तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉल करके आप घर बैठे ये मटेरियल मंगा सकते हैं। और जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप हमें कॉल करके हमसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करें। हो सकता है कोई दोस्त आपका नया घर बना रहा हो और उसको टर्माइट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इस तरह की पाइपिंग की ज़रूरत है, तो वो हमारी हेल्प ले सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।